नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार दिल्ली में जिस मुद्दे को लेकर हमारी टीम आई हुई थी, तो ये देखो हमारी टीम है जो लगातार ग्राउंड पे काम करे। सुबह 7 बजे से पहले ही मतलब किसी का अपॉइंटमेंट होता है तो 6 बजे भी निकलना पड़ता है, क्योंकि जो सांसद हैं उनको पार्लियामेंट निकलना होता है। तो इस वजह से किसी को कोई दिन तो 6 बजे, कोई दिन 7 बजे बिना नहाए भी, बिना खाए पिए, चाय तक नहीं पीते और ग्राउंड पे जी जान लगाकर काम कर रहे थे। हाँ, तो आइए इनसे बात करते हैं। ये हमारी टीम है और इस टीम से अपनी व्यक्तिगत राय ये बताएंगे खुद को कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि आप सभी को ये भी पता है कि सभी में व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं हर बोर्ड के, लेकिन ये एक दो ऐसे ऑडियो वायरल हो रहे थे, एक दो क्या बहुत सारे ऑडियो वायरल हो रहे थे कि दिल्ली में एक लुटेरे गैंग घूम रही है, तो उनसे सावधान रहिए, ऐसा ऑडियो वायरल हो रहा था। लेकिन हम सब ने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई जो बोल रहा है ना बोलने दो, कुत्तों की आदत है पकने दो, हमें मेहनत करनी है। हम उन्हीं कैंडिडेट को अच्छा मानते हैं जो मेहनत करते हैं, जो घर बैठ के नेतागिरी करता है ना, उनको हम बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। तो आइए जानते हैं, ये हमारा साथी है हरिंदर मालदा बोर्ड की तरफ से, अभी ये बताएगा क्या बात है। ठीक है भाई, इधर आ। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हरिंदर कुमार मालदा बोर्ड से। मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि हम लोग सभी दोस्त अपने प्रेम टीम के आज से दिल्ली में जो मेन शीतकालीन सत्र चल रही थी, उसमें हम लोग को टेक्नीशियन के मुद्दे को उसी चर्चा के लिए हम लोग मेन पॉइंट्स पे आए थे। तो सबसे पहले बार मनोज झा सर ने हमारी मुद्दा संसद में उठाई। आवाज़ तेज बोल, आवाज़। तो सबसे पहले हमारी मुद्दा मनोज झा सर ने उठाई संसद में, और इसमें आप लोग एक गौर से वीडियो देखिएगा। उसमें सिर्फ टेक्नीशियन का बात कही गई है और जेई की बात नहीं कही गई है। तो आप लोग तो खुद समझदार हैं, समझने वाले हैं कि कुछ दिन पहले 5 दिन 7 दिन पहले मनोज झा सर के फ़ोटो लगा करके और QR कोड डाल करके लोग फंडिंग मांग रहे थे, और हम लोगों को प्रेम टीम को बदनाम कर रहे थे कि ये दिल्ली में लुटेरे गैंग घूम रही है और फंडिंग मांग रहा था। और हम सभी को मना किया जा रहा था, प्रमोद के पास पर्सनली कॉल करके मना किया जा रहा था कि तुम लोग क्या करने आओगे, हम लोग काम कर रहे हैं तो तुम लोग क्या करने आओगे, घूमने के लिए आओगे, तुम लोग को क्या पता है, जो कि हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं। तो आप लोग खुद समझते हैं। अब देख लीजिए कि जो पेमेंट मांग रहा है पुरानी फ़ोटो डाल करके, उसी का मुद्दा शीतकालीन में नहीं उठ पाया। घाघरा किसका उठा आप लोग देख रहे हैं ना मनोज, विनोद। तो आप सभी दोस्तों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, खुद ही गौर कीजिए और देखिए कि कौन सी टीम लुटेरी गैंग है और कौन काम कर रही है। वेटिंग तो क्लियर सभी का होगा, टेक्नीशियन, जेई, पैरामेडिकल सभी का होगा दोस्तों, मगर आप लोग देखिए और आप लोग समझदार हैं। और मैं ये सभी टेक्नीशियन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि सारे टेक्नीशियन भाई एक प्लेटफॉर्म पे रहे, ताकि हम लोग अगर जॉब भी करें तो सारे टेक्नीशियन एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, एक ग्रुप रहेगा हम लोग को, तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेलो दोस्तों, सभी टेक्नीशियन भाई से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बताइए आप लोग कि जो टेक्नीशियन का लड़का, जितने सारे हैं टेक्नीशियन का लड़का, उसको जेई का मैटर पता है, और जो जेई का लड़का है उसको टेक्नीशियन का मैटर पता है। कोई ऐसा लड़का है जो जेई का लड़का वो बता दे सारे टेक्नीशियन का मैटर, या सारे टेक्नीशियन का लड़का जेई का मैटर? किसी को पता नहीं है, कोई कर नहीं कह सकता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि जो कुछ दिन पहले वायरल चल रही थी कि घाघरा सबकी उठेगी, घाघरा सबकी उठेगी, मगर इस सत्र में घाघरा तो सिर्फ टेक्नीशियन के ही उठा दोस्तों। और देख रहे हैं नो विनोद, सुन रहे हैं नो, अब बताओ। अरे जो काम बातें करता है। तो हेलो दोस्तों, मैं प्रेम जी से बोल रहा हूँ। प्रेम जी, आपसे कुछ रिक्वेस्ट है, 2 शब्द बोले। नमस्कार दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हरिंदर भाई और मनीष भाई, हमारी टीम जो है वो गुस्से में, जैसे देखिए जो काम करता है और उसको बदनाम करता है ना, तो गुस्से में बहुत कुछ बोल देता है। इसलिए मैंने अभी मना किया था इन लोगों को कि ज़्यादा कुछ नहीं बोलो, कि अरे काम तो हम लोग सब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो कर रहे हैं अपने तरीके से सही कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि हम दिखावा करने वाले में से नहीं है, और 3 साल अनुभव होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, रिंकू मीना, शंकर चौधरी अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उन्होंने अप्रोच लगाया, लेकिन तरीका जैसे तैसे काम करने का और दिखावा करके
आप कह रहे थे ना कि गुप्त गुप्त होता है, गुप्त हम इसलिए रखे हैं और हम जो काम करते हैं वो फाइनल होने के बाद बताते हैं, ताकि मुझे पता है भाई साहब, मेरे को रोना आता है इस चीज़ के लिए। मुझे पता है कि काम सिर्फ दिखावा के लिए दिखावा ही रह जाता है, सिर्फ नेताओं पे भरोसा नहीं है। इसलिए मैं आज तक कुछ बताया नहीं कि ये पॉजिटिव आया, वो निगेटिव आया, ये चीज़ आया। हमारे नेता अधिकारी बोलते हैं तो उनकी बात में थोड़ी दम होती है। नेताओं को वोट बैंक चाहिए, ये चाहिए, तो वो सही है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अब देखिए मुद्दा आती है कि आप जेई के साथ मिलकर काम क्यों नहीं करते, या मैं कोशिश भी किया था, लेकिन उनके लीडर ऐसे हैं कि सिर्फ सुनना नहीं चाहते कोई चीज़। और हम क्या करते हैं, हम हमारे जितने टेक्नीशियन का, हर बोर्ड का क्या मैटर चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, किस कारण से हम लोग का 9000 सीट अप्रूवल होते हुए हम लोग का नहीं हुआ, ये सब चीज़ पे काम कर रहे हैं। अब देखिए मुद्दा उठनी ना उठनी ये तो अलग बात है कि टेक्नीशियन वाले का मनोज झा ने हो सकता है सबसे पहले उठाया मुद्दा को, हमने बात किया था। ये मैं 10 दिन पहले ही बात किया था, उनसे मिला भी था वहाँ क्षेत्र में भी अभी, तो उन्होंने बात किया कि मैं बात को रखूँगा। लेकिन बात बनती है कि क्लियर तो सबको होनी है, चाहे जेई वाले हो, टेक्नीशियन वाले हो, पैरामेडिकल वाले हो, क्लियर सबको होना है। अब हम लोग का जो नोटिस आया है उस पर हम लोग को काम करना है, ठीक है, और ग्राउंड पे जा कर के काम करना है। और लास्ट में हम वही बोलेंगे कि जो हरिंदर भाई बोले वो गुस्सा में बोले, तो बदनाम, देखिए किसी को बदनाम करिएगा तो वो सही है, लेकिन काम वही होता है जो गुप्त तरीके से होता है, समझ गए। और आप यदि नोटिस, अभी हम आपको ये जो नोटिस आया ना, हमको बहुत पहले से पता था कि ये होने वाला है, लेकिन ये पहले हल्ला कर देते तो सब शांत पड़ जाते। अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है। यदि नौकरी चाहिए तो आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा, डिवीज़न विजिट करिए। और रेल मंत्री ने बोला 70% को कर दिया है, अब तो इसका मतलब है कि 30% को करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, टाइम लगेगा। तो जल्दी चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत और करनी है। और हमें नेता नहीं बनना भैया, हमको किसी का मतलब एहसान की ज़रूरत भी नहीं है, हम अपने लिए कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, उन टेक्नीशियन वाले के लिए कर रहे हैं। अब रही बात कि हमको कई लड़के जेई वाले भी बोलते हैं कि प्रेम भाई आप जेई का मैटर क्यों नहीं साथ लेते हो। देखिए इसका ये रीज़न है कि हमको जेई के बारे में पूरा नॉलेज पता ही नहीं है, ना तो आज तक किसी ने मुझे बताया है कि जेई का काम कैसे, कहाँ तक अटका हुआ है, क्या अटका हुआ है। लेकिन हमें हमारे टेक्नीशियन वाले का सारा मैटर पता है, और जेई वाले को भी मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है ये सारा बात पता नहीं है जो वो कर रहे हैं। तो जब तक यदि वो मिलके करना चाहते हैं तो जब तक आके मिलके हमको उनका मैटर वो नहीं बताएंगे, हमारा मैटर उनसे, तो पता कैसे चलेगा कि किनका क्लियर हुआ, किनका क्लियर नहीं हुआ, कैसे चलेगा। तो हमारा काहे हुआ, हमको इस चीज़ का था कि हमारा मैटर 9000 सीट अप्रूवल होते हुए भी हमारा काम नहीं हुआ, हम लोग को नौकरी नहीं मिली। तो इसलिए हम उस तरह से खुश नहीं है कि हमारा फिर से 6 महीने का डिमांड आ जाएगा तो हम लोग का सबका क्लियर हो जाएगा, इसलिए हम खुश नहीं हैं इस चीज़ से, जब तक का क्लियर ना हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि अभी मैं दिल्ली में पिछले बार से भी था, लेकिन मैं किसी को बताया नहीं था कि मैं इतना दिन से दिल्ली में हूँ। लेकिन हमारे लड़के ने बताया, मतलब टीम के हमारे दोस्तों ने, कि ये मतलब इतना दिन से दिल्ली में है ये लोग। लेकिन हम कुछ उस बीच में भी अधिकारियों से मिलते रहे, कुछ करते रहे। लेकिन दिक्कत ये हुई कि अभी हम सबसे पहले उसको फोकस करेंगे, और जब तक मुद्दा आज उठाए, और हमारा और भी काम कर रहे हैं हम, जो कि अभी कुछ और बड़ा अपडेट आने वाला है। और अब मुद्दा हो सकता है वो होगा तब बताएंगे। अभी हमने जो किया है वो मुद्दा उठेगा नहीं, एकदम तरीके से, जैसे कौशलेंद्र सर ने कहा था ना कि हम लड़ झगड़ के आपका काम करवा दिया है, तो वो बात में सच्चाई भी है। वो नोटिस लिखाया गया है, उन्होंने आज भी बोला इस चीज़ को, और ये चीज़ आपको फिर बताएंगे, जब हम खुल के बताएंगे, जब सबका क्लियर हो जाएगा तब बताएंगे, प्रूफ के साथ बताएंगे, प्रूफ के साथ बताएंगे। और बात रही जो बोल रहे थे कि प्रूफ चाहिए, तो इस बार हम आज जो OSD से, ये इनसे वेद प्रकाश से मिले थे, इनसे सॉरी राजीव गांधी से मिले थे 24 तारीख को, तो उसका पास का स्क्रीनशॉट हम दे देंगे, उसका प्रूफ अब देंगे कि हम मिले थे। धन्यवाद दोस्त। जिसका खुद घर नहीं बसता है वो दूसरे को घर क्या बसाएगा यार। तो मैं सभी दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, एक दूसरे पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, जो काम होता है ना सिर्फ मेहनत करने से होता है ना। हाँ, तो आरोप लगाओगे किस आधार पर आरोप लगा रहे हो? हाँ, घर बैठ के आरोप लगा रहे हो? हाँ, प्रोफेसर है यार, अरे तेरे में इतना दम है ना, हाँ, तो आ जाता ना फिर दिल्ली, वो कट दे, नहीं तो हमें वो दूसरा तरीका भी आता है, समझ गया ना। जो कल तक लड़कों के साथ रोया करता था कि वो हमारा होगा कि नहीं होगा, ऐसा वैसा, और आज लीडर बन के और घर बैठ के नेतागिरी कराए तू हैं। ये नेतागिरी तेरे पास रख ले, नहीं तो तेरी जैसी नेतागिरी तो हम जेब में लेके घूमते हैं, समझ गए ना। और रही ना बात है जो मेरे से यूँ बोलते हैं कि हमारे लीडर ने उनसे बात किया, हम दिखावा नहीं करते, हम पहले रिजल्ट देते हैं।
है ना। कोई नेताओं का और अधिकारियों का कोई कन्फर्म ये नहीं होता, पहले मेहनत करते हैं उस चीज़ में सक्सेस होते हैं और तो उसमें प्रूफ के साथ दिखाते हैं, न कि ऐसे। ठीक है, तो मैं सभी से ये बोलना चाहता हूँ और फिर जिसे जो समझना है समझ लीजिए। ठीक है भाई। अमरूद का जूस अच्छा नहीं लगा। और रही बात ये फंडिंग वंडिंग की, तो फंडिंग तो किसी को देना ही मत। हालांकि मैं बता दूं, जिस प्रेम भाई के लिए एक ऑडियो वायरल हो रहा था, उसमें फंडिंग का मतलब प्रेम 1 महीने से दिल्ली में रुका हुआ है, अरे ऐसा कराए वैसा कराए, यूँ कराएगा, तूने जाट पाड़ ले, ये कर ले वो कर ले। हाँ, तो एक बात बताओ, उस प्रेम जानता कितना है, तो उसके बारे में यूँ बता। जितने तेरे पूरे घर के महीने की कमाई नहीं होगी ना, उतने तो उसको खर्च करने के लिए दे देते हैं उसके घर वाले, समझ गया ना। और आज दिन तक किसी ने पैसा दिया हो तो बता दो। फोकट की नेतागिरियाँ करे, ये नेतागिरी रख ले तेरे पास, अभी भी टाइम है। नहीं तो तू प्रेम को जानता नहीं, उसका नाम प्रेम है, जितना रहेगा ना उतना प्रेम से रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं और एक नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो के साथ। हम लगातार अपनी मेहनत को आगे तक लेकर जाएंगे और पूरा प्रयास कर रहे हैं दिल्ली में, ऐसी बात नहीं है। ठीक है भाई।